इस सृष्टि को अच्छे और बेहतरीन तरीके से चलाने के लिए हर व्यक्ति को जरूरत होती है विश्वास की, भरोसे की। पर कई बार तुम्हारे जीवन में ऐसा वक्त आता है कि सामने वाला व्यक्ति तुमसे झूठ बोलता है और तुम्हारे साथ विश्वासघात करके तुम्हें बहुत बड़ी हानि पहुंचा देता है। उस वक्त के दौरान तुम्हारे दिमाग में एक ख्याल आता है, काश मैंने इस व्यक्ति को पहले पहचान लिया होता तो यह व्यक्ति मेरे साथ कभी इतना बड़ा धोखा नहीं करता और मैं बड़ी से बड़ी हानि से बच जाता। और यही काश तुम अपने जीवन में ना दोहराओ। इसीलिए मैं तुम्हें 5 ऐसे तरीके बताऊंगा। अगर तुम इन तरीकों को अपने जीवन में निरंतर प्रैक्टिस करोगे तो तुम सामने वाले व्यक्ति का 1 मिनट में झूठ पकड़ लोगे। तुम्हें पता लग जाएगा कि जो सामने वाला व्यक्ति तुमसे बात कर रहा है वो तुमसे झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। इसके लिए वीडियो को एंड तक देखना और इन तरीकों को अपने जीवन में अपनाना। नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशन माइंडसेट मंत्रा में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम्हें एक बात बोलना चाहूंगा। देखो, इस संसार की सबसे मजबूत चीज होती है हमारे रिश्ते। पर ये रिश्ते कई बार इतने कमजोर हो जाते हैं कि संदेह से भरी एक छोटी सी कंकर भी हमारे रिश्तों को चकनाचूर कर देती है। तुम्हें कई बार ये पता होता है कि सामने वाला व्यक्ति तुमसे झूठ बोल रहा है, पर अपने रिश्तों की गरिमा को समझते हुए, अपने रिश्ते की गहराई को समझते हुए कई बार सामने वाले व्यक्ति को माफ कर देना भी बहुत बड़ी बात होती है और यही बात तुम्हारे रिश्ते को मजबूत रखती है। पर इस जीवन को अगर तुम्हें सुचारू रूप से चलाना है, अपने बिजनेस, अपनी नौकरी को अच्छे से चलाना है, तो तुम्हें ये तरीके जरूर सीखने चाहिए। झूठ पकड़ने का पहला तरीका, जब भी कोई व्यक्ति तुमसे झूठ बोलेगा या तुम्हारे साथ धोखाधड़ी करने की या विश्वासघात करने की कोशिश करेगा तो उस व्यक्ति के चेहरे के हाव भाव, आंखों की चाल और उसके बोलचाल का तरीका, उसका व्यवहार तुम्हें पहले से ही ये बात बता देगा कि वह व्यक्ति झूठ बोल रहा है। हमारे दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, एक लेफ्ट साइड और दूसरा राइट साइड। हमारे लेफ्ट साइड का जो हिस्सा होता है उसमें हमेशा सच छिपा होता है, पर जो राइट साइड का हिस्सा होता है उस दिमाग में हमेशा व्यक्ति नई नई कल्पनाओं को जन्म देता है और यही कल्पनाएं सामने वाले व्यक्ति के चेहरे से पता लग जाती हैं कि वह व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच। जब भी कोई व्यक्ति तुमसे झूठ बोलेगा तो वह व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा राइट साइड पर देखेगा और राइट साइड पर देखने की वजह से ही वह अपनी झूठ की कहानी को इतना मजबूत करेगा कि तुम उस पर विश्वास कर लो। तो आज से जब भी तुम किसी से कोई भी बिजनेस डील या किसी प्रकार की कोई लाभ या हानि की बातचीत करो तो सामने वाले व्यक्ति का चेहरा देखो, क्या वह बार बार राइट की ओर देखकर तुमसे बात कर रहा है, तो समझ जाओ कि उसकी बातों में इतनी सच्चाई नहीं है और वह व्यक्ति अपनी बात को सिद्ध करने के लिए तुम्हारे सामने कल्पना मात्र से एक कहानी बना रहा है। किसी व्यक्ति के झूठ पकड़ने का नंबर 2 तरीका, जब कोई व्यक्ति तुमसे झूठ बोलने का प्रयास करता है तो वह व्यक्ति हमेशा जोर जोर से बात करता है, क्योंकि हर झूठे व्यक्ति को ये बात पता होती है कि अगर किसी झूठ को चिल्लाकर या जोर से किसी के सामने बोला जाए तो सामने वाला व्यक्ति उस पर विश्वास कर लेगा। झूठ बोलने वाले व्यक्ति के पास क्योंकि ज्यादा शब्द नहीं होते, ज्यादा बड़ी कहानी नहीं होती और उसने केवल धोखे के लिए ही अपनी कहानी बनाई है, तो वह व्यक्ति बार बार उस कहानी को सुनाने में अटकेगा, रुक रुक कर बात करेगा और तुम्हें कहानी में कुछ ना कुछ हर बार नया बताने की कोशिश करेगा। उसकी एक रटी रटाई कहानी में तुम्हें ये समझ आ जाएगा कि वह व्यक्ति कितना सच्चा है और कितना झूठा। इसको पहचानने के लिए तुम्हें यूज करना है तरीका नंबर 3, बार बार उससे सवाल पूछो। जो व्यक्ति तुमसे झूठ बोलता है वह व्यक्ति अपनी कहानी को इतना छोटा बनाता है कि वो तुम्हें बस अपनी बातों में उलझा सके, पर जब तुम उससे बार बार सवाल पूछोगे, तुमने ये चीज कहाँ से प्राप्त की, तुम इस चीज से मुझे कैसे फायदा पहुँचा सकते हो, क्या तुमने पहले किसी के साथ इस चीज को आजमाया
आजमाया है? जब ऐसे सवाल तुम उससे पूछने लगोगे तो वह व्यक्ति अटक जाएगा और तुम्हें बार बार सेम कहानी रिपीट करके अपनी बात पर यकीन दिलाने की कोशिश करेगा। तो ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछने से तुम्हें सामने वाले व्यक्ति की बातों से पता लग जाएगा कि वह व्यक्ति कितना सच्चा है और कितना झूठा। नंबर 4 तरीका जो तुम्हें अपने जीवन में अपनाना चाहिए, सामने वाले व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा बोलने दो। देखो, जब कोई व्यक्ति जितना ज्यादा बोलता है वह व्यक्ति उतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसके पास सवालों का जो शब्दकोश होता है वो एक लिमिटेड होता है और उस लिमिट के कारण ही उसके पास ना तो ज्यादा शब्द होते हैं और ना ही उस कहानी में कुछ ज्यादा ऐड करने के लिए होता है। वह व्यक्ति केवल अपनी बनाई गई एक कहानी को तुम्हारे सामने रिप्रेजेंट करेगा और बार बार उसी कहानी को घुमा घुमा कर तुम्हें बताने की कोशिश करेगा। पर जब तुम शांति पूर्वक सामने वाले की बात सुनने लगोगे तो उसके मन में एक डर आ जाएगा कि तुम ना तो उससे ज्यादा सवाल पूछ रहे हो और ना ही उस कहानी में कोई ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हो। तो वह व्यक्ति धीरे धीरे तुम्हें अपनी बातों पर यकीन दिलाने के लिए बार बार अपनी कहानी को चेंज करके तुम्हें फिर से एक नई कहानी सुनाएगा। और यही वो वक्त होता है जिस वक्त के दौरान तुम सामने वाले व्यक्ति को पहचान सकते हो कि वह व्यक्ति कितना सच्चा है और कितना झूठा। नंबर 5 तरीका जो तुम्हें अपनी जीवन में अपनाकर सच्चाई को पहचानना सीखना चाहिए वो होता है जब सामने वाला व्यक्ति तुमसे चीजों को छुपाने लगे, तुमसे बातों को छुपाने लगे, तो समझ जाओ उस व्यक्ति के मन में कहीं ना कोई झूठ तो जरूर छिपा है और वही झूठ छिपाने के लिए वो तुम्हारे सामने अपनी चीजों को छुपा रहा है। वही व्यक्ति तुम्हारे सामने बातों को घुमा घुमा कर बता रहा है और जो सच्ची घटना है उस चीज को छिपाकर तुम्हारे सामने बातों को भी छिपाया जा रहा है। पर देखो, कई रिलेशंस ऐसे होते हैं जहाँ पर छोटी मोटी बातों को छिपाना ठीक होता है, क्योंकि इससे हमारे रिश्तों को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलती है। पर जब सामने वाला व्यक्ति तुमसे चीजों को छुपा रहा होता है और उसके मन में तुम्हें धोखा देने की नीयत समाई होती है, तो समझ लो यह व्यक्ति आज नहीं तो कल तुम्हें कोई ना कोई बड़ा नुकसान जरूर पहुंचाएगा। और उसकी इन हरकतों को पहचान कर तुम समय से पहले ही सचेत हो जाओ और अपने जीवन में आने वाली उस मुसीबत से बच जाओ जो उस व्यक्ति के द्वारा तुम्हें झेलनी पड़ सकती है। वैसे तो हमारे इस जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और ये 5 तरीके भी तुम्हारे जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए उपयोगी होंगे। इन 5 तरीकों को अपने जीवन में अपनाओ और सामने वाले का झूठ पकड़कर अपने आप को हर मुसीबत से बचाते हुए अपने जीवन को सफल बनाओ। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अपना प्यार दिखाते हुए सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।